हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है जीरो एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट 80 सॉल्व करेंगे। देख सकते हैं किस प्रकार का प्रश्न है। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट होंगे। बिना देरी किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मूर्ख है गधा है, तो धूर्त को किस ऑप्शन के साथ रिलेट करेंगे? तो गधा को मूर्ख समझा जाता है, लोमड़ी को धूर्त, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है 386 है, 383 है, 517 को किसके साथ रिलेट करेंगे? 386 से 383 हुआ है, -3 हुआ है, 517 में भी -3 कर देंगे तो 514 मिल जाएगा। इजी प्रश्न है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से विषम ज्ञात करना है। केडियम है, ब्राउंज है, प्लेटिनम है, सिल्वर है। तो केडियम क्या है? धातु है, ठीक। प्लेटिनम भी आपका धातु है, सिल्वर भी धातु है, ठीक है। लेकिन ये ब्राउंज क्या है? इसको क्या बोला जाता है हिंदी में? कांसा, ठीक है, कांसा है। तो हम लोग जानते हैं कांसा मिश्र धातु होता है। क्यों? क्योंकि कांसा तांबा और टीन से मिलकर बनता है, इसीलिए ये मिश्र धातु है। ऑप्शन ये ब्राउंज वाला अलग हो जाएगा, विषम हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से विषम ज्ञात करना है। दूध है, दही है, पनीर है, शराब है। किसको अलग कर पाएंगे? शराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दूध का ही आइटम है दही भी, और दूध का ही आइटम पनीर है। ये तीनों दूध का ही प्रोडक्ट है। शराब अलग हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। छठा क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में ROAD को URDG के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट में SWAN को किस प्रकार लिखा जाएगा? चलिए इसको लिखते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर? ROAD, इसको इसने क्या लिखा? URDG, यही लिखा है। कैसे करेंगे इसको? प्लेस वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। एक ही बार में प्लेस वैल्यू में ही कन्वर्ट कर लेते तो आसान रहता, ठीक। या नहीं तो फिर आप R से U पे जा सकते हैं, STU +3 हुआ है। O से R पे जा सकते हैं, PQR, यहाँ भी +3 हुआ है। A से D पे जाएंगे, यहाँ भी +3, D से G पर जाएंगे, यहाँ भी +3, ठीक। नहीं तो प्लेस वैल्यू लिखते हैं तो R का 18, O का 15, A का 1, D का 4। फिर यहाँ लिखते U का 21, R का 18, D का 4, G का 7। फिर यहाँ वही चीज़ होता +3 +3 +3 +3। जब सब में +3 ही सिंपली होना है तो फिर हम क्यों प्लेस वैल्यू में कन्वर्ट करें और क्यों कुछ करें? देख के ही आंसर निकाल लेंगे। SWAN में आप +3 कर दीजिए। S का क्या होता है? 19, W का क्या होता है? 23, प्लेस वैल्यू A का 1, N का 14। 19 में +3 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 22 मिलेगा। 23 में +3 करेंगे तो आपको 26 मिलेगा। 1 में +3 करेंगे आपको 4 मिलेगा। 14 में +3 करेंगे आपको 17 मिलेगा। अब आप रिलेट कर दीजिए, आंसर निकाल लीजिए। 22 किसका प्लेस वैल्यू? B का। 26 किसका? Z का। 4 किसका? D का। 17 किसका? Q का। क्या आंसर आया? VZDQ। कहाँ है VZDQ? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इतना लिखना नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन में एग्जाम में, आप देखेंगे और आंसर निकाल लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि कलम आप चलाएं। चलिए 7वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या है? एक शाम को सूर्यास्त से पहले दो मित्र रमन और अर्जुन आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे। यदि रमन की परछाई ठीक उसके बाईं ओर थी तो अर्जुन किस दिशा में मुँह किए हुए था? यही चीज़ है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए सबसे पहले समझिए क्या कहा है। एक शाम को सूर्यास्त से पहले, तो ये सूर्य है, समझ लेते हैं बढ़िया से। सूर्यास्त कह रहा है तो हम इस तरफ ही बनाए। क्यों बनाए? देखिए, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इस तरफ पूरब, इधर पश्चिम। सूर्यास्त की बात हो रहा है तो ये पश्चिम है, इसीलिए हम पश्चिम तरफ सूरज बना दिए, ठीक है। क्या कहा? दो मित्र रमन और अर्जुन आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे। अब आमने सामने खड़े था, ठीक, ठीक है। यदि रमन की परछाई ठीक उसके बाईं ओर थी। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जब सूर्यास्त हो रहा है, सूरज इधर से किरण निकल रहा है सूरज का, तो परछाई जब भी बनेगा इस तरफ बनेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट आपका यहाँ रहेगा। ऑब्जेक्ट मतलब क्या? इसमें तो ऑब्जेक्ट क्या दिया गया है? आदमी का नाम है। फिजिक्स की तरफ हम लोग चल जाते हैं। ऑब्जेक्ट कोई वस्तु नहीं है, आदमी है, तो हम मानते हैं ये दोनों आदमी हैं जो हमने गोल घेरा लगाया, ठीक है। यहाँ पर आदमी है तब तो उसका
छाया इस तरफ बनेगा क्योंकि सूर्य की किरण इधर से जा रही है। इतना तो हम लोग समझ गए, ठीक है। यदि रमन की परछाई ठीक उसके बाईं ओर थी। अब एक बात बताइए, एक आदमी ये खड़ा किया मुख है उत्तर की ओर, एक आदमी ये खड़ा किया मुख दक्षिण की ओर, है ना, नीचे दक्षिण है ऊपर उत्तर होता ही है। तो यहाँ क्या कह रहा है, यदि रमन की परछाई ठीक उसके बाईं ओर थी, तो अगर यहाँ पर रमन रहेगा तब ना उसकी परछाई बाईं ओर होगा। यहाँ रमन रहेगा, इधर बाईं हो जाएगा। अगर दक्षिण की ओर मुख है तो हम समझ गए रमन यहाँ है, ठीक। कहाँ है क्वेश्चन, यदि रमन की परछाई ठीक उसके बाईं ओर थी, इसका फेस दक्षिण की ओर अगर है तो इसका बायां इधर है, ठीक। इसका उत्तर की ओर है मुख है, इसका बायां इधर हो जाएगा। नहीं, परछाई इधर बन रहा है, हो गया, बस क्वेश्चन खत्म। अब क्या मांगा है निकाल लीजिए। तो अर्जुन किस दिशा में मुख किए हैं, तो रमन अगर यहाँ है, इसका मुख दक्षिण की ओर है, तो अर्जुन इस तरफ होगा, उत्तर की ओर मुख। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है अर्जुन और रमन जो है आमने सामने खड़ा था। तो एक अगर दक्षिण की ओर था एक का मुंह, तो एक का मुंह ऑब्वियसली उत्तर की ओर हो ही जाएगा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों को वर्णमाला क्रम में सजाएं और उस एक को चुनें जो दूसरे स्थान पर आएगा। पहला स्थान का नहीं बात किया इसने, दूसरा मांग लिया है। तो क्या करें, सभी का प्लेस वैल्यू लिख लें, बिना लिखे भी आप जा सकते हैं, बन जाएगा। एक बार लिख लेते हैं, एक बार बिना लिखे चल जाते हैं। देखिए बी का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा 2, एल का 12, ए का 1, एस का 19, टी का 20, ये हो गया। फिर बी है, बी का 2, ओ का 15, डबल टी है तो आप 2 बार 20-20 लिख दीजिए, ठीक है। एल है तो 12 लिखिए, ई है तो 5 लिखिए। फिर बी है 2, ओ का 15, एन का 14, हम लिखते हैं तब तक आप लोग उधर से बना लीजिए, बिना लिखे कोशिश कीजिए, बन जाएगा। 14 है। फिर आपका डी का 4, ए का 1, जी का 7, ई का 5, ठीक। अब इसको लिखते हैं, बी का 2, ओ का 15, आई का 9, एस का 19, टी का 20, ई का 5, आर का 18, ओ का 15, यू का 21, एस का 19। इतना जाना नहीं पड़ेगा, पहले ही आंसर निकल जाएगा। देखिएगा इस तरह लिख के एग्जाम में समय नहीं बर्बाद इतना कर पाएंगे आप, इसीलिए बोले देख के ही चले जाते। अब देखिए सबसे पहले क्या होगा, 2 के बाद 12 ऑप्शन ए में है, यहाँ 2 के बाद 15 है, तो ये पहला स्थान पे नहीं आएगा। हम पहले पहला निकालते हैं, उसके बाद दूसरा निकाल लेंगे, ठीक है। 2 के बाद 12 है, 2 के बाद 15, 2 के बाद 15, 2 के बाद 15, हम जान गए 2 के बाद 12 है, तो पहला स्थान पे तो यही आ गया, ऑप्शन ए पहला स्थान पे आ गया। लेकिन आपसे मांगा है ऑप्शन कि दूसरे स्थान पे कौन आएगा, क्वेश्चन ने आपसे मांगा है। तो चलिए दूसरा पे खोजते हैं। 2 15, 2 15, 2 15 सब में सेम है। 2 15 के बाद 20 है, यहाँ 2 15 के बाद 14 है, यहाँ 2 15 के बाद 9 है, तो यही दूसरा पे आ गया, 2 15 के बाद 9 है, ठीक। तो ऑप्शन डी मेरा सही हो जाएगा। ये तो हम क्वेश्चन को डिकोड कर दिए, कहने का मतलब प्लेस वैल्यू में कन्वर्ट करके बनाए। नहीं बनाना है कन्वर्ट करके तो भी हम बना सकते हैं। देखिए कैसे, बी के बाद एल होगा पहले, बी के बाद ओ नहीं होता है, बी के बाद भी ओ है, यहाँ भी बी के बाद ओ है, बी के बाद तो एल आएगा, ठीक है। तो हम समझ गए ये फर्स्ट नंबर पे मेरा हो गया, लेकिन दूसरा मांगा है। फिर यहाँ बी ओ सेम हो गया। चलिए अगला खोजते हैं। बी ओ टी है, यहाँ बी ओ एन है, लेकिन यहाँ बी ओ आई है, तो बी ओ तक तो सेम था, लेकिन आई ही यहाँ देखिए सबसे पहले आएगा। एन तो 14 होता है, टी 20 होता है, इसलिए ये सही है। तो बिना लिखे भी आप जा सकते थे। चलिए 9वां क्वेश्चन देखिए क्या है, सॉल्व कीजिए इसको। थोड़ा सा उसमें मिसटाइपिंग था, ये सही हो गया। अब इसको बनाते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से प्रतीकों का कौन सा आदान प्रदान करके जब समीकरण में रखा जाता है तो इसे सही करेगा। कहने का मतलब भाग या गुना, घटाओ या भाग, भाग या जोड़, घटाओ या गुना। चलिए कन्वर्ट करिए और बड़मास का नियम लगा दीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन को तो हम कैसे बनाएंगे, जाना ही पड़ेगा आपको ऑप्शन लेके। हाँ, जहाँ पर लगेगा हमें कि पॉइंट में आना लगा वहाँ से हम छोड़ देंगे। ये देखिए क्या है, भाग और गुना है। चलिए 16 घटाओ 8, अब यहाँ भाग है तो इसके जगह हम गुना बैठा देंगे। यहाँ जोड़ है तो हम 5 दे देंगे। अब गुना है तो गुना जगह हम भाग बैठा देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है घटाओ और भाग को रिप्लेस करना। ऑप्शन ए में भाग और गुना को तो हम कर दिए।
गुना की जगह भाग बैठा दिए और भाग के जगह गुना बैठा दिए, ठीक है। भाग 2 हो जाएगा लास्ट में, क्या बराबर 8 दे पाएगा? देखिए आप इसको जैसे भी लिखे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए ये नहीं दे पाएगा। क्यों नहीं? यहाँ देखिए 5/2 है, क्या ये कट पाएगा? हाँ, इधर अगर कुछ रहता, अच्छा ये 4 है, 4 प्लस है, 1 सेकंड मिसिंग हो गया हमसे, सॉरी। 8 गुना 4 है प्लस 5 है, अब भाग 2 है बराबर 8 है, ठीक है। देखिए यहाँ 5/2 हो गया, क्या ये 2 से 5 कट पाएगा? नहीं कटेगा। हाँ, साइड में भी 4 है और प्लस है, 4 और प्लस है। अगर 4 गुना प्लस रहता तो हम 2 से 2 कटा देते, लेकिन 4 प्लस 5/2 है तो ये पॉइंट में आ जाएगा, तो ये मान हमें 8 नहीं दे पाएगा, हम समझ गए। नहीं, इसमें हम समय भी व्यतीत करेंगे। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या है? घटाव और भाग है, तो लेके चलिए 16 घटाव है तो यहाँ भाग बैठा देंगे, कितना? 8 हो जाएगा। फिर यहाँ भाग है तो घटाव बैठा देंगे, कितना? 4 है। फिर आपका प्लस 5 है गुना 2 है बराबर 8, क्या दे पाएगा? देख लीजिए, यहाँ देखिए 16/8 हो जाएगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा? 2, ठीक। पहले भाग का क्रिया, उसके बाद -4 प्लस 5 गुना 2, भाग का क्रिया कर दिए तब गुना का कर सकते हैं, 5 दूना 10 हो जाएगा बराबर 8। अब यहाँ जोड़ का क्रिया होगा, 2 + 10 12 और -4 बराबर 8। देखिए यह मान दे दिया, तो ऑप्शन बी ही सही हो जाएगा। कुछ नहीं है, इस टाइप का 1-2 क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, आपको प्रैक्टिस करना है और बोडमास का रूल लगा के ही सॉल्व करना है। जिस क्वेश्चन में कहेगा आपको कि नहीं लगाना है तो आप उसको रीजनिंग मान के फिर सॉल्व कर लेंगे। कहीं देता है कि बोडमास का नियम नहीं लगाना है उसमें, और जिसमें नहीं कहा है उसमें हम लगा के जाएंगे। चलिए 10वां क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों में उस शब्द को चुनें जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। इसको पकड़िएगा, नहीं कहा है तो चलिए, क्या है? ATTRACITON, ठीक है, अट्रैक्शन दिया गया आपको, तो क्या ऑप्शन ए बनेगा? देख लीजिए, क्या है? RATION, आर है, ए है, टी है, आई है, ओ है, एन है, बन गया। कह रहा है नहीं बनेगा, ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि एग्जाम में हम बना के निकल गए। दूसरा देखिए, क्या है? CAUTION, CAUU नहीं है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। यानी ये दिया गया है, यू इसमें, यू इस वाक्य में नहीं है, ठीक। चलिए 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ABDEF HIJK क्वेश्चन मार्क है STUVWX। तो यहाँ देखिए क्या किया है, 2 अल्फ़ाबेट, 3 अल्फ़ाबेट, 4 अल्फ़ाबेट, तो अगला आपका 5 अल्फ़ाबेट होगा। तो 5 अल्फ़ाबेट ऑप्शन ए में है? नहीं है। 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 है, 1 2 सब में 5 है, इससे तो नहीं बना। तो हम नियम लगा के जाइए, कैसे क्या अप्रोच लगा है, ठीक। यहाँ देखिए, ए से आप डी पे जा सकते हैं, ठीक है, कि बी से डी पे जाएंगे। जल्दी आपको आंसर निकालना है, आप पिक कीजिए कि हम कैसे जाएंगे, ठीक है, सवाल में कुछ है नहीं। चलिए देख लेते हैं इसको जल्दी कैसे बनेगा। सीधा यहाँ लास्ट से आइए, फर्स्ट पे बी से +2 करेंगे तब आपको डी मिल जाएगा। बी का प्लेस वैल्यू 2 और डी का 4 हुआ ना, 2 + 2 4। फिर यहाँ लास्ट में आप इसका देखिए, एप्स का 6 होता है, एच का 8 होता है, यहाँ भी +2, ठीक है। अब यहाँ के अगला आप क्या करेंगे, तो यहाँ भी हम +2 करेंगे। के का 11 है, +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 13। तो अगला क्वेश्चन मार्क के जगह पर जो भी हमारा आने वाला है वो 13 से स्टार्ट होगा, यानी एम से। तो आप ऑप्शन में देखिए, एम आपको ऑप्शन इसमें दे रखा है, सी में होना चाहिए, बी नियमतः, लेकिन हमसे मिस्टेक हुआ है, ऑप्शन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, तो हम ऑप्शन सी ही इसको मानेंगे, तो मेरा ये सही हो जाएगा, ठीक है। नहीं और आप इसको लेंदी करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अल्फ़ाबेट था, ए के बाद बी, ठीक, तो यहाँ डी के बाद 3 अल्फ़ाबेट हो गया, ई एफ, फिर यहाँ एच के बाद 4 हो गया, आई जे के लग गया, फिर एम के बाद क्या होगा? एन ओ पी क्यू, ठीक, बन गया। अब यहाँ हम क्यू से आगे चलेंगे तो फिर क्या करेंगे? 2 जोड़ेंगे, क्यू का प्लेस वैल्यू 17 और +2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। तो देखिए आपका यहाँ से S 19 से स्टार्ट है ना,
तो 19 से स्टार्ट है और उसमें एक अल्फ़ाबेट एक्स्ट्रा वैल्यू होगा। कैसे देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 है इसमें। तो जितना लेंदी करेंगे उतना लेंदी जाएगा, आपको वो नहीं करना था, आपको सिर्फ को इसका ये पकड़ लेना था। बी से डी हुआ, एफ से एच हुआ, तो के से एम हो जाएगा, एल छूट जाएगा सिर्फ। ठीक, चलिए 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। शनिवार को गणतंत्र दिवस के लिए छुट्टी थी। अगले माह की 14 तारीख को पुनः शिवरात्रि की छुट्टी थी। 14 तारीख को कौन सा दिन था, यानी यही 14 तारीख जो है कौन सा दिन था निकालना। तो चलिए, शनिवार को गणतंत्र दिवस के लिए छुट्टी थी। गणतंत्र दिवस कब होता है? 26 जनवरी। ठीक है, हम लोग गणतंत्र हुए थे 26 जनवरी 1950 को। ये नहीं देखना हम लोग को, सिर्फ कहा है 26 जनवरी को शनिवार था, शनिवार। ठीक है, शनिवार था। अगले कहा है, अगले माह की 14 तारीख, तो अब 26 जनवरी को शनिवार था, तो 26 जनवरी के बाद क्या दिन बचा जनवरी में? जनवरी 31वां महीना होता है, 31 दिन का, तो 26 5 31 हो जाएगा, 5 दिन इधर हो गया जनवरी का। ठीक, और फरवरी का कितना दिन आएगा? 14 दिन आएगा। कहा है ना माह की 14 तारीख, तो 14 दिन उसको जोड़ दीजिए, बराबर 19 दिन हो जाएगा। अब इस शनिवार में आपको 19 दिन जोड़ देना है, तो इसका क्या नियम है, हम लोग 7 से भाग दे देंगे इसमें। ठीक, क्योंकि हर 7वां दिन तो वही होता है, तो 7 से अगर आप भाग दे दिए हैं तो इसको कटा दीजिए, कितना आएगा? 7 दूना 14 हो जाएगा, और शेष कितना बच जाएगा? 5। ठीक, 5 बच जाएगा, तो 5 आपके पास है। अब शनिवार में आप 5 दिन जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये है शनिवार। ठीक है, शनिवार, इसमें 5 दिन जोड़ दीजिए। शनिवार के बाद क्या हो जाएगा? रविवार। रविवार के क्या हो जाएगा? सोमवार। उसके बाद मंगलवार, उसके बाद बुधवार, उसके बाद गुरुवार। तो आपका आंसर गुरुवार हो जाएगा। 5 दिन जुट गया ना, 1 2 3 4 5, गुरुवार हो गया इसका आंसर। चलिए 13वां क्वेश्चन देखिए। एक आदमी अपने घर से प्रारंभ करता है, उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलता है। ऊपर उत्तर होता है, 8 किलोमीटर हम लोग चल गए। बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है, तो उत्तर की ओर जा रहे हैं तो आपका बायां पश्चिम हो जाएगा, फिर आपको 8 चलना है। फिर यहाँ देखिए लिखा है बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। जब आप पश्चिम की ओर जा रहे हैं तो आपका बायां दक्षिण हो जाएगा, नीचे आपको 6 किलोमीटर चलना है। दाएं मुड़ता है और पुनः 5 किलोमीटर चलता है, तो आप दक्षिण की ओर जा रहे हैं तो आपका दायां इधर हो जाएगा, आपको 5 किलोमीटर चलना है। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है? अच्छा, किलोमीटर नहीं मांगा है, आपको ये बैठाना नहीं था 8 8 6 6 5 5, एक बार ऑप्शन आपको देख लेना था। ठीक है, हमने नहीं देखा, जो अच्छा बात नहीं है। अगर दिशा मांगा है तो हम किलोमीटर लिख लिख के समय व्यर्थ नहीं करेंगे। तो अब किस दिशा में जा रहा है वो देखिए, ये दिशा है, ये दिशा कौन है? उत्तर है, पश्चिम है। इधर पश्चिम, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूरब, पता ही है। ये दिशा में जा रहा है तो हो जाएगा पश्चिम, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए 13वां क्वेश्चन देखते हैं, 14वां। 285 253 221 189। चलिए देख लीजिए डिफरेंस कितना है। 5 में 3 गया 2, और यहाँ 28 है और 25 है, तो 25 3 28 होता है, तो 32 का हो गया। ठीक है, 3 में 1 गया 2, फिर यहाँ 25 और 22 है, तो 22 3 25, यहाँ भी 32 का है, यानी -32 लग रहा है। इसमें देखिए 11 में 9 जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा कितना? 21, 21 में 18 जाएगा 3, यहाँ भी -32 है, तो अगला भी आप -32 कर दीजिए। तो जब आप -32 करेंगे 189 में, तो इकाई अंक क्या आएगा? 9 में 2 जाएगा तो 9 में 2 जाएगा कितना आएगा? 7। ठीक, तो इकाई अंक 7 वाला हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पूरा घटाना घटा लीजिए, 9 में 2 जाएगा हो जाएगा 7, 18 में 3 जाएगा तो 15, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 157। चलिए 15वां क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या आ गया? अच्छा, फाइल में होगा, यहाँ पर है। ठीक, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए सुनीता ने कहा, वह मेरे दादाजी के अकेले पुत्र का पुत्र है, बताएं लड़का सुनीता से किस प्रकार संबंधित है। इस टाइप के क्वेश्चन को आप डायग्राम बना के भी जा सकते हैं, बिना डायग्राम के भी जा सकते हैं। बिना डायग्राम को कैसे जाएंगे? वाक्य को तोड़ लेंगे। जैसे क्या कहा? एक लड़के की ओर इशारा करते हुए सुनीता ने कहा, क्या कहा देखिएगा, वह मेरे दादाजी के अकेले पुत्र। ठीक, कौन कह रहा है? सुनीता कह रहा है, सुनीता नाम की लड़की है, उसने कह रहा है वह मेरे दादाजी के अकेले पुत्र,
यहाँ ही तक आते हैं, अकेले पुत्र तक। तो आप अगर बोलेंगे या कोई लड़की बोलेगी कि मेरे दादाजी के अकेले पुत्र, अगर आपके दादाजी को एक ही पुत्र है तो आपका पिताजी होगा कि नहीं? तो सुनीता सीधा क्या कह रही है, समझिएगा, सुनीता कह रही है मेरे पिता, यहाँ से कोई दिक्कत? वह मेरे दादाजी के अकेले पुत्र, मेरी दादा का एक ही पुत्र है तो मेरा पापा ही होगा। सुनीता कह रहा है मेरे पिता, ठीक है, का पुत्र, तो सुनीता के पिता का पुत्र, तो क्या हो जाएगा बताएं? लड़का सुनीता से किस प्रकार संबंधित है? ये जो लड़का है सुनीता से किस प्रकार संबंधित है? ये सुनीता ने कहा था कि मेरे पिता, यहाँ से यही ना निकला, सुनीता ने कहा मेरे पिता का पुत्र, तो कौन हो जाएगा? भाई हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये तो हो गया वाक्य तोड़ के, या फिर आप देखकर ही बना लेंगे, अगर चाहेंगे डायग्राम से बनाएंगे तो वो भी चलिए। क्या कहा सुनीता ने, लिख लेते हैं यहाँ, सुनीता, ठीक है, इसने कहा, क्या कहा? वह मेरे दादाजी के अकेले पुत्र। तो सुनीता का कोई पिता होगा, पिता का भी पिता होगा, वही दादा होगा, तो यहाँ हम दादा लिख दिए, ये सुनीता का पिता हो गया, ठीक। सुनीता ने कहा वह मेरे दादाजी के अकेले पुत्र का पुत्र, तो ये सुनीता का दादाजी, इसका ये पुत्र, इसका भी फिर पुत्र है, ठीक। तो देखिए हो गया ना, दोनों का पिता, तो यही आदमी हो गया, सुनीता का भी इसका भी। तो सुनीता बेटी है और यह पुत्र तो इस आदमी का बेटा है, तो भाई हो गया, ठीक है। लड़का सुनीता से किस प्रकार संबंधित है? तो सुनीता से कहा है, यहाँ ब्लड रिलेशन में तो से जिससे कहता है उसी से चलते हैं, सुनीता से कहा है, सुनीता से चलिए उस आदमी पर, तो यही है, तो भाई है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए 16वां क्वेश्चन देखिए, यदि z बराबर 52 और ए सी टी बराबर 48 तो ई ए टी बराबर होगा। z बराबर 52 है, हमें पता है z का प्लेस वैल्यू 26 होता है, लेकिन इसको इसने 2 गुना करके 52 लिख दिया। अब यह ए सी टी है, तो ए का प्लेस वैल्यू 1, सी का हो जाएगा 3 और टी का हो जाएगा 20। अब 1 3 20 है, आपके पास 48 दिया गया है, तो सबको जोड़िए, तो 1 + 3 4 और 20 24 हो जाएगा। हम 20 में 2 से गुना कर देंगे, 48 है, ठीक है। अब इसको लिखेंगे ई का 5 प्लस ए का 1 प्लस टी का 20, सबको जोड़िए, 5 1 6 और 20 कितना हो जाएगा? 26 गुना 2 कर देंगे तो 52 आ जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये तो हुआ हम सभी को जोड़ के चले गए, जल्दी बन गया। अगर कोई सोचेगा कि हम ई का सिंगल अंक लेके जाएंगे, तो देखिए ए का 1 लिखना होगा और सी का 3 लिखना होगा, टी का 20 लिखना होगा। फिर आपको 1 गुना 2 करिए, ठीक, बराबर 2 होगा, फिर 3 गुना 2 करिए बराबर 6 होगा, फिर 20 गुना 2 करिए बराबर 40 होगा। अब सबको जोड़िए, 2 6 8 प्लस 40 48। तो जब सब में गुना 2 करने से अच्छा है कि आप सबको जोड़कर ही गुना कर दीजिए। जैसे यहाँ पर ई ए टी है, कहने का मतलब ई का 5, ठीक, गुना 2 करेंगे 10 मिलेगा। ए है 1 प्लस वैल्यू गुना 2 करेंगे 2 मिलेगा। टी है 20 गुना 2 करेंगे 40 मिलेगा, ठीक है। अब आप जोड़िए, 40 2 42 10 52, तो ये लेंदी हो जाएगा, इसलिए सबको जोड़कर ही 2 से गुना कर दिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या है? कुछ है ही नहीं, क्या निकालेंगे? चलिए इसका कितना वर्ग है वो निकालिए, ठीक है। इस क्वेश्चन में कितना वर्ग है वो आपको निकालना है। कितना है, क्या गिनेंगे? नहीं गिनेंगे तो समय लग जाएगा, इसको ट्रिक से हम लोग सोल्व कर लेंगे। कैसे बताए हुए आप लोग को बेसिक, कि इस तरह का रहे और इसमें बीच में प्लस दे दिया जाए तो 5 फिगर हो जाता है। वो 5 क्यों होता है वो भी आप लोग को जानकारी होगा। 1 देखिए ये, 2 ये, 3 ये, 4 ये, ठीक है, 4 वर्ग हो गया, और 1 ये पूरा वाला। इसीलिए अगर इस तरह का फिगर है, इसके बीच में प्लस दे दे तो यहाँ से 5 निकलता है, समझ गए। तो देखिए आपको यहाँ 1 ये दिखाई दे रहा होगा, ये वाला ऐसे, और इसके बीच में प्लस है, तो यहाँ से 5 हो गया, ठीक। और दूसरा भी जो है वो भी इसी टाइप का है कुछ, ये देखिए, यहाँ से यहाँ आइए, यहाँ से यहाँ जाइए, यहाँ से यहाँ जाइए, यहाँ से यहाँ, इसके बीच में देखिए प्लस है ना, यहाँ से यहाँ तक लकीर, यहाँ से यहाँ तक लकीर, तो यहाँ इससे भी 5 निकल गया, ठीक। तो 5 और प्लस 5 कितना हो गया? 10 हो गया। अब देखिए
आगे कौन है, ध्यान दीजिएगा, आगे ये है, ये ठीक, ये एक और एक यहाँ है, ये 2, 10 + 2 = 12 हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जहाँ पर 12 दिया गया है। गिन के बनाना है तो चलिए गिन के भी बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ करिए 1 2 3 4 और एक पूरा हो गया 5। फिर वही चीज़ें होगा इसमें लागू। देखिए यहाँ पर गिनते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सीख लीजिए। एक ऐसे करके 1, फिर यहाँ से ये 2, फिर यही चीज़ें यहाँ से यहाँ 3, फिर यही चीज़ें यहाँ से यहाँ 4 और फिर एक पूरा 5। तो अंदर से 10 आ गया। एक ये वाला 11, एक ये वाला 12, इसमें 12 है, ऑप्शन 12 वाला सही है। और क्वेश्चन है क्या, देख लें। अच्छा हाँ, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए। निम्नलिखित चित्रों में एक ही पासे के 3 विभिन्न स्थितियाँ दिखलाई गई है, लाल पृष्ठ के विपरीत कौन सा रंग होगा। तो सबसे पहले हम लोग का क्या नियम लागू करते हैं, छांटने वाला। क्या छांट पाएंगे, देखिए लाल का है तो यहाँ पर आपको लाल दिखाई दे रहा है, तो ये दोनों साथ में है, काला और हरा। जब साथ में है तो विपरीत होगा नहीं, यहाँ विपरीत का है, जो विपरीत होगा वो साथ में नहीं रहेगा। तो काला नहीं होगा, हरा नहीं होगा, ऑप्शन में छांट दीजिए काला। देखिए काला दिया ही नहीं, सिर्फ हरा दिया गया है। और कहीं लाल आपको दिखाई दे रहा है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो हम छांट के नहीं बना पाए। तो अब दूसरा नियम क्या रहता है हम लोग का, कॉमन ढूंढते हैं। किसी भाषा में 2 पृष्ठ कॉमन दिखाई दे रहा है क्या, काला पीला सफ़ेद, लाल काला हरा, हरा भूरा पीला, कहीं नहीं है, वो भी नहीं है। चलिए अब तीसरा क्या करते हैं हम लोग, क्लॉकवाइज जो घूमते हैं घड़ी की दिशा में, वो वाला देख लेते हैं। सिंगल पृष्ठ पकड़िए, यहाँ काला, यहाँ देखिए काला, आप लिखिए काला, ठीक है। हर बार लिखना नहीं है, आप समझ के भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ तो समझाना है तो लिखेंगे, काला लिखेंगे, ठीक, और काला लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, घड़ी की दिशा में चलेंगे, तो यहाँ से काला के बाद घड़ी की दिशा में जाएंगे तो पीला मिलेगा पहला वाला में, तो यहाँ पीला लिखेंगे, ठीक। दूसरा वाला में काला यहाँ है, घड़ी की दिशा में जाएंगे तो लाल मिलेगा, तो हम यहाँ लाल लिखेंगे। तो हमको लाल का ही तो पूछा है, देखिए लाल का पीला हो गया, हमारा आंसर निकल गया, ऑप्शन सी सही हो गया। हम आगे नहीं जाएंगे, आगे अगर सीखना है तो सीख लेते हैं, आगे भी देख लेते हैं, अन्यथा समय देना ठीक नहीं है। चलिए 5 सेकंड का लगा देते हैं। फिर यहाँ से पहला पसा में काला के बाद जब आप जाएंगे दूसरा तो आपको सफ़ेद मिलेगा, तो यहाँ आप सफ़ेद कर देंगे, ठीक। फिर दूसरा पसा में काला के बाद जब आप जाएंगे घड़ी की दिशा में तो हरा मिलेगा, यहाँ हरा कर देंगे। तो क्या हो गया, पीला का लाल, सफ़ेद का हरा, और यहाँ काला काला नहीं रहता है, जो बच जाता है वो यहाँ आ जाता है। तो आपके पास अब क्या बच गया है, भूरा, तो काला का भूरा हो जाएगा, बन गया। यही तो नियम है इसका। दोस्तों आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए।